नमस्ते। 2025 साल है मंगल यानी मार्स का, क्योंकि जब हम 2 + 0 + 2 + 5 का टोटल करते हैं तो 9 नंबर आता है और एस्ट्रोलॉजिकली 9 नंबर इज मार्स। 9 नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। तो क्योंकि 2025 मंगल का साल है, यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सारे नंबर्स को ये साल इम्पैक्ट करेगा। यानी कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट 2 डिजिट्स या 1 डिजिट है उनका टोटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो 1 + 0 इज़ 1, तो आपका न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 आता है। इस तरह से अगर आप नंबर 6 को बॉर्न हुए तब तो सिंगल डिजिट 6 है। अगर 17 को बॉर्न हुए तो 1 + 7 इज़ 8। तो इस प्रकार से आपको अपने जो बर्थ डेट का टोटल पता होना चाहिए। उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि ये साल सबके लिए कैसा रहेगा। इन जनरल ये साल सभी लोगों के लिए एंथुजियाज्म से भरा हुआ रहेगा। जो इंसान आलसी है, लेज़ी है, डीमोटिवेटेड है, प्रोक्रेस्टिनेटर है, 2025 से बुरा साल उसकी लाइफ में आने वाला नहीं, क्योंकि 2025 will push you to take actions, will push you to work towards your fitness, will push you to be mentally and physically fit, because 2025 year is the year of Mars, which is in astrology we call it a soldier. सोल्जर को अगर आप ये बोलोगे कि मुझे आलस आ रहा है, मैं कल लड़ाई लड़ने जाऊंगा, सोल्जर मार के भगाएगा आपको। तो आप में ये उत्साह होना चाहिए, एनर्जी लेवल्स हाई होनी चाहिए। जो करना है उसके टूवर्ड्स बस शुरू कर दीजिए, काम को इनिशिएट करना शुरू कर दीजिए। और इस साल बहुत सारे काम इनिशिएट होने भी वाले हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली ये साल सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, तो जिनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आ रहा है, यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, 28 भी हो सकती है। तो अगर टोटल 1 है तो इसका मतलब ये है कि 1 नंबर जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव है प्लैनेट सन। तो सन और मार्स का संबंध कैसा है एस्ट्रोलॉजी में, वो ये बताएगा कि नंबर 1 लोगों के लिए साल कैसा रहेगा। तो ये साल नंबर 1 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहले बात कर लेते हैं कि नंबर 1 वाले लोगों को हमेशा एक रिकग्निशन चाहिए। दुनिया की नज़रों में उन्हें आना पसंद है। अगर उन्हें आप बैक एंड जॉब दे दोगे, ऑपरेशंस में भेज दोगे, ऑपरेशंस का काम दे दोगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा। उन्हें लाइमलाइट पसंद है, फेम पसंद है, इज्जत उन्हें बहुत प्यारी है। कभी कभी पैसे से भी ज़्यादा उन्हें इज्जत प्यारी होती है। नंबर 1 के लोगों को अपनी चीज़ों का, अपने एक्शंस का क्रेडिट ज़रूर चाहिए, और अगर नहीं चाहिए बुलवा के वो क्रेडिट ले लेंगे। नंबर 1 के लोग टाइम के बाउंड होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। ये साल उनके लिए 2025 नई बिगिनिंग्स लाने वाला है। यानी शादी होना, बच्चे होना, शुभ कार्य होना, गृह प्रवेश होना, नया जॉब लगना, नया बिजनेस शुरू करना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई नई शुरुआत हो रही है। बहुत समय से अगर कोई काम अटका हुआ था तो वो भी 2025 में आपका ज़रूर पूरा हो सकता है, और एटलीस्ट इनिशिएट हो सकता है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये आपकी एक रेमेडी हो जाएगी, बिकॉज रेमेडीज कम फ्रॉम योर कर्मा। आपके कुछ कार्मिक लाइफस्टाइल ऐसे हैबिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर उन हैबिट्स पे आपने नियंत्रण पा लिया तब काम आपके रुकने बंद हो जाएंगे, आपके ऑब्स्ट्रक्शंस हट जाएंगे और आपका कार्य सफल होगा। तो यहाँ पे रेमेडी है पंक्चुअलिटी। नंबर 1 वाले लोगों को टाइम बाउंड होके चलना है। वैसे आप में ये हैबिट होती है, लेकिन अगर किसी वजह से आजकल आप प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हैं या लेट पहुंच रहे हैं कहीं पे, कोई कॉलेज है, स्कूल है, मीटिंग है, इंटरव्यू है,
अपॉइंटमेंट है, अगर आप लेट कर रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, बिना बताए उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तब आपको इसी साल के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, विच मीन्स दैट काम शुरू तो कर लेंगे लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे, गुस्सा अग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हार्ट रिलेटेड डिजीजेज आपको हो सकती है, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 यानी जिनका बर्थडे 2 है या 20 है या किसी न किसी तरह से नंबर 2 का टोटल आ रहा है, ओनली द डेट ऑफ बर्थ, वो मून से गवर्न होते हैं, यानी चंद्रमा से। शाहरुख खान भी हैं इंडिया के सुपरस्टार, वो भी मून से गवर्न होते हैं। मून इज़ द कारक ऑफ इमोशंस। तो शाहरुख खान ने इमोशंस को ही अपना किंग बना लिया, अब वो रोमांस किंग माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो जो इमोशन पे नियंत्रण पार ले वो शाहरुख खान बन जाएगा, यानी सक्सेस पा लेगा। और जो इमोशन पे काबू ना पाए वो डिप्रेशन में, लोनलीनेस, अलूफनेस में और लोगों के साथ रहकर भी लोगों से जुदा रहता है। नंबर 2 की जो क्वालिटी है वो ये कि उनमें बहुत इमोशन है, बहुत फीलिंग है, सेंसिटिव नेचर के होते हैं, किसी इंसान को इजीली समझ पाते हैं, खुद को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और बात उन्हें क्लियर पसंद है, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं पसंद कि हाँ भाई जो है सामने बोल दो, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव हैं। वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी उन्हें लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, प्यार हो रहा है, नफ़रत हो रही है, जो भी इमोशन है वो उसे बयां कर दें। सामने वाले से भी वो ये उम्मीद करते हैं। फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली टाइज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कुटुंब का वैल्यू बहुत है, खाने पे उनका बहुत फोकस है। कुछ लोग हैं कि जैसे खाना नहीं मिलेगा घर से बाहर स्टेप आउट नहीं करेंगे, बिना पानी पिए घर से बाहर स्टेप आउट नहीं करेंगे, खाने पीने के ऊपर बहुत फोकस है। ये साल 2025 उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कुछ चीज़ों में 2025 अच्छा भी होगा, जैसे कि फाइनेंसेस में उन्हें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ में फैमिली में कोई अच्छा इवेंट हो सकता है, उसके साथ साथ मटीरियलिस्टिकली वो कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब का गेन उन्हें हो सकता है। और इस साल वो अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, बिजनेस है या जॉब है, उसमें ग्रोथ भी पा सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स में एक तो हेल्थ उनकी डाउन हो सकती है, जिसमें उनको बीपी का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें काफ़ी हद तक हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उनके आसपास के लोग, फैमिली, उनकी हेल्थ भी पुअर हो सकती है, और नेगेटिव में उनके रिलेशनशिप्स पे गलत असर पड़ सकता है, उन्हें चीट किया जा सकता है, उनके ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो इस साल एज अ रेमेडी, जैसे मैंने कहा कार्मिक रेमेडीज़, कर्म अगर ठीक है तो कर्म ठीक होने की वजह से आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगी, वो अपने आप ही आप अपने में एक रेमेडी है, क्योंकि प्लैनेट्स हमें कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं। अगर हम वो आसानी से सीख लेते हैं, लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो हमारे लिए रास्ता आगे आसान हो जाता है। रेमेडी क्या है? अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ज़्यादा किसी से ना शेयर करना, ज़्यादा ना छुपाना, अपने बारे में हर जगह बताना। जैसे आजकल सोशल मीडिया का कल्चर बहुत है कि नई गाड़ी खरीदी, नया रिलेशनशिप हुआ, शादी, कुछ भी सोशल मीडिया पे ज़रूर डाला जाएगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा रिफ्रेन होकर अगर आप चलें तो आपके लिए अच्छा है। अब आते हैं नंबर 3 पे। 3 नंबर जो है वो गवर्न्ड होता है जुपिटर से। तो जुपिटर प्लैनेट है नॉलेज का, विजडम का, गुरुओं का, अबंडेंस का। और जुपिटर ऐसा है जो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो एज अ प्लैनेट वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारे गुरुओं की ही ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा अधिक हमें मिलती है। 2025 ऐसे लोगों के लिए जो नंबर 3 पे बॉर्न हुए हैं या जिनके डिजिट का नंबर 3 आता है, उन लोगों के लिए ये साल अच्छा है। ये साल उनके कुटुंब के लिए अच्छा है। कोई ना कोई एक अच्छा इवेंट होने वाला है। आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, किसी का बेबी बॉर्न हो सकता है, कोई बाहर माइग्रेट कर सकता है, कोई शुभ कार्य जिसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है, जैसे गृह प्रवेश की पूजा, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी, हवन होगा, पूजा होगा। तो हवन पूजा तो होगा ही, लेकिन पूरी फैमिली इन्वॉल्व है एंड समथिंग गुड आउट ऑफ इट।
जैसे शादी होती है पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे भी पूजा प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गुड ईयर फॉर फैमिली एज अ होल। अबंडेंस का साल है, मेहनत करेंगे फल ज़रूर मिलेगा। और ये साल ऐसा भी है कि आप अगर कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई एजुकेशन अधूरी रह गई उसको पूरा करना चाहते हैं, या नई एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं, इन सभी कामों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। इस साल आपकी वेल्थ बढ़ेगी, फैमिली में एक्सपेंशन होगा। वेट को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओवर वेट आप इस साल हो सकते हैं, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, कई तरीके जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इश्यूज एंड डिजीजेज हैं, वो भी आपको लग सकती हैं। एज अ रेमेडी, जो कार्मिक रेमेडी है लाइफस्टाइल में बदलाव करने से जिसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो ये है कि अपने ऊपर मत हंसिए, अपना खुद का मजाक मत बनाइए। मिमिक्री में आप वैसे अच्छे हैं, लेकिन खुद के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा आप जोक्स करेंगे तो लोग कभी कभी उसको सीरियसली ले सकते हैं। तो ये एक हैबिट है जो आपको ले डूब सकती है, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ये एक अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है, अगर आप में वो नहीं है, कि आप में एक ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। अगर आप में ग्रैटिट्यूड की भावना है तो ये साल आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। 4 राहु से रूल होता है। 4 नंबर के जो लोग हैं जिनके टोटल 4 आता है, वो लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ जल्दी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, ज़िद है कि हाँ बस चाहिए। और ऐसे लोग अक्सर अपनी जो बर्थ सिटी है वहाँ से दूर निकल के, बाहर निकल के काम करते हैं। ऐसे लोगों के विचार खुले, ओपन माइंडेड, जजमेंटल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने लोगों को देख लिया, इतने लोगों से मिल लिया, इतने एक्सपीरियंस हो कि वो किसी को जज नहीं करते। वो सोचते हैं हाँ भाई तू ठीक है, तू भी ठीक है, ओपन माइंडेड है, जज नहीं करते किसी को। और ये ऐसे हैं कि लोगों में घुल मिल जाते हैं, झूठ बोलने की थोड़ी इनकी आदत होती है। कभी अपने आप को अगर अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा इनको फेक भी बनना पड़े तो ये वो चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। 2025 कैसा होगा? 2025 जिनका नंबर टोटल 4 आता है बर्थ डेट का, उन लोगों के लिए ये साल है ऐसा साल है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, एक्सीडेंट्स, चोटें, इंजरीज हो सकती हैं। प्लस आपको ड्राइविंग के टाइम पे भी केयरफुल रहना है, धोखे आपको मिल सकते हैं, हार्ट ब्रेक्स मिल सकते हैं। एज अ रेमेडी आपको मेक श्योर करना है कि ओवर ट्रस्ट किसी पे मत करिए, इम्पेशेंट मत होइए, एंगर लूज मत करिएगा। इस साल आपका विस्फोटिक एंगर होने वाला है, एकदम फट के आपका एंगर बाहर आएगा। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि कोई भी परेशानी, दिक्कत, ऑब्स्टिकल आपके सामने अगर आ रही है तो बैठ के उसके बारे में सोचना है, हल निकालना है, फिर ही एक कदम आगे बढ़ाना है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि कोई भी काम आप इम्पल्सिवली ना करें और गुस्से में कोई डिसीजन ना लें, गुस्से में कोई भी काम ना करें। अगर आपको किसी पे गुस्सा, आप बदला लेने जाओगे, पिटाई आपकी होगी। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप थोड़े से पेशेंस बना के चलिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। रिश्तों में बहुत ज़्यादा विश्वास मत कर लीजिएगा, आपको चीटिंग भी देखने को मिल सकती है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, आप बहुत सारी चीज़ें इस साल अटेन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको गाड़ी नहीं मिल सकती है, आप एसेट्स जमा कर सकते हैं। सडनली आप ये देखोगे कि आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव नोट पे मटीरियलिस्टिक सक्सेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाहनों से, जैसे मैंने कहा, ड्राइविंग सेफ एंड व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग यू हैव टू टेक केयर। अगर आप गाड़ी नहीं भी चला रहे हैं, अगर आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं, तभी भी आपको ध्यान रखना है, सीट बेल्ट लगा के बैठना है। फॉर एग्जाम्पल, हर तरह से जो आप टेक केयर कर सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग, वाइल ड्राइविंग और बीइंग इनसाइड ट्रांसपोर्ट यू हैव टू टेक केयर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 5। 5 नंबर यानी आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 5 है तो आप रूल होते हैं मरकरी से, और मरकरी का दुश्मन है मार्स, यानी ये साल बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला। मरकरी से रूल किए गए लोग यानी 5 नंबर के लोग बहुत एक्सप्रेसिव हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा होता है, अलग होता है, लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, नेगोशिएट, बार्गेनिंग स्किल्स इनमें होती है। इसके अलावा नेचुरल बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अगर ट्रेडिंग प्रोफेशनली ना करें
तो वैसे ही इनका एटीट्यूड ही ट्रेडिंग वाला है कि भाई तू मुझे कुछ देगा तब मैं तुझे कुछ दूंगा। तो ट्रेडिंग का इनका नेचुरल इनका वैसा चलता है, इमोशंस भी इनके ट्रेड पे चलते हैं, और ये लोग काफ़ी जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं, घुल मिल जाते हैं, इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है, जोवियल हैं, खुश रहते हैं, अपनी उम्र से कम दिखते हैं। अगर इनकी फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर 45 ईयर्स ऑफ एज, दे विल लुक लाइक एज इफ दे आर 32 ईयर्स ऑफ एज। ये साल 2025 इनके लिए काफ़ी अच्छा तो नहीं होने वाला, क्योंकि मंगल इनका दुश्मन है, जो कि 2025 का टोटल मंगल है। ये साल में इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले हो चुकी हैं तो वो अभी और बढ़ सकती हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इनको अक्सर रहते हैं, इस साल वो और बढ़ सकते हैं। इन्फेक्शंस हो सकती हैं, स्किन में इन्फेक्शन का हो जाना, पिगमेंटेशन इन द स्किन, वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा इनको जो लोग कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं उनके लिए ये साल अच्छा है, और इस साल में ये लोग अटेन करेंगे अपनी कोई नई एजुकेशन, कोई नया स्किल। और इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके जो ये कार्मिक रेमेडी कर सकते हैं वो ये कि इनकी मैटरनल साइड ऑफ फैमिली से ये कोई दुश्मनी मोल ना लें, कोई आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें। ऐसा करने से इनका जो ये पूरा साल है वो ख़राब जा सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे अगर आपका जन्म हुआ है, वीनस से रूल होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, वीनस दैत्य गुरु हैं। कोई चीज़ पाने के लिए गलत चीज़ का सहारा लेना पड़ा, ये लोग ले लेंगे। लॉयल बहुत होते हैं रिश्ते में, अगर हाथ थाम लिया तो थाम लिया, फिर नहीं छोड़ते। इसके साथ साथ ये लोग बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से पूरी तरह से पूर्णतः जीने में ये विश्वास रखते हैं। कोई इन्हें ये नहीं प्रॉब्लम है कि भाई मैं अगर मुझे अच्छा ब्रांडेड कोई चीज़ मिल रही है तो मैं वो खरीदूँगा। लाइफ को फुल तरीके से ये लोग जीते हैं। क्रिएटिव स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटी रिलेटेड आइटम्स का इन्हें शौक है, परफ्यूम्स का इन्हें शौक होता है। 2025 इनके लिए न्यूट्रल साल है। 2025 में देखेंगे कि जैसी लाइफ चल रही थी वैसी चल, ना ख़राब हो रही है ना अच्छी हो रही है। इन्हें जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है ओवर पोजेसिवनेस। चीज़ों को लेके पोजेसिवनेस और लोगों को लेके पोजेसिवनेस इनकी वैसे भी बहुत रहती है और इस साल बढ़ सकती है। तो ज़्यादा पोजेसिव होने के कारण रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकते हैं, घर में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं इनकी पोजेसिवनेस के नेचर को लेके। लेकिन ये साल इनको प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, बहुत सारा पैसा दे सकता है। लेकिन इनको अगर अंदर ये अपने इनर सेल्फ को कंट्रोल कर लें, गुस्से पे ये काबू पा लें, अपना पेशेंस लूज़ ना करें और लोगों को बहुत ज़्यादा जज ना करें, तब ये साल इनके लिए अच्छा है। तो ये साल अच्छा तब जब आपने अपने ऊपर काम किया, नंबर 6 वालों के। अब हम बात करते हैं नंबर 7 वालों के लिए। नंबर 7 रूल्ड है केतु से। तो केतु का जो लोग नंबर 7 यानी 16 तारीख को 7 तारीख को जो पैदा हुए हैं, या टोटल नंबर 7 आ रहा है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये थोड़े लॉस्ट रहते हैं लाइफ में, कंफ्यूज्ड रहते हैं लाइफ में। इन्हें अक्सर दिशा नहीं मिलती, दिशाहीन रहते हैं, इन्हें पता नहीं होता इन्हें लाइफ में क्या करना है। कोई ना कोई गाइडेंस की इन्हें ज़रूरत होती है। अगर गाइडेंस मिल जाए तब ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे, बिना ऑकल्टिक चीज़ें सीखना, नेचुरली इनका जो रुझान है एस्ट्रोलॉजी पे जाता है। इनके आसपास लोग भी उसी तरह के होते हैं और ये नेचुरली उस तरफ दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स दोज थिंग्स एंड देयर इंट्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत हाई होती है। ऐसे लोगों को चीज़ों में घुस के रिसर्च, PhD, साइकोलॉजी, इस तरह की चीज़ें करना पसंद है, जैसे एनालिटिकल काम, चीज़ों में घुस के फिर कुछ बाहर निकालना, जैसे रिसर्चर्स जो चीज़ करते हैं। 2025 इनके लिए जो है ये न्यूट्रल रहेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, ऑपरेशंस, कट्स, ब्रूजेस, इंजरीज, एक्सीडेंट्स ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा इन्हें थोड़ा वही अपनी बॉडी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना है और इन्हें कुछ गेन्स हो सकते हैं जो कि एंसेस्टर्स के द्वारा हों, स्पेशली प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं।
7 नंबर वालों के लिए जैसे साल 2024 था, काफ़ी हद तक उसी तरीके का साल 2025 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। 8 का रूलर होता है सैटर्न, यानी शनि प्लैनेट। तो नंबर 8 से जो लोग गवर्न होते हैं, रूल होते हैं, या जिनका नंबर टोटल 8 आता है, जैसे कि 8 तारीख को पैदा हुए हैं, या 17 तारीख को पैदा हुए हैं, या 26 तारीख को पैदा हुए, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं। लाइफ में चीज़ें स्लोली मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो पट के मिलती है, यानी कि धमाकेदार गेन्स इनको देखने को मिलते हैं। पूरी मेहनत करके, पूरी मेहनत करो, जब फल मिलेगा तब तक आदमी गिव अप कर चुका हो, तब तक उसको मन ही नहीं करेगा कि उस फल को भोगे। इस तरह का उनका लाइफ की स्टोरी रहती है। लेकिन मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लाइफ में चीज़ें इनको मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लोली मिलती हैं, मेहनत ज़्यादा लग जाती है कभी कभी, बहुत बार, लेकिन इनको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलता है। साथ में इन्हें कोई ना कोई फिज़िकल एलिमेंट लाइफ में एक बार ज़रूर होता है। 2025 इनके लिए अच्छा है। 2025 में नई शुरुआत करेंगे, नया जॉब इनका हो सकता है, चेंज ऑफ लोकेशन, रेजिडेंस हो सकता है, और अगर किसी चीज़ में बहुत टाइम से फंसे हुए थे उससे निकल भी पाएंगे। कोई ना कोई नई शुरुआत होगी और अच्छा साल रहेगा। इस साल ये दोनों चीज़ करेंगे, इनिशिएशन एंड कंप्लीशन बोथ। काफ़ी बार होता है कि हम चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते। काफ़ी बार हम कंप्लीट कर पाते हैं, इनिशिएट नहीं कर पाते। बहुत लोग होते हैं कि एक बार शुरू हो गया तो ख़त्म कर देंगे, एक बार शुरू हो गया या तो शुरू नहीं कर पाते या ख़त्म नहीं कर पाते। ये दोनों चीज़ें इस साल कर पाएंगे। तो 2025 नंबर 8 वालों के लिए अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान रखना, इम्पल्सिव बहुत रिएक्ट नहीं करना है। हेल्थ का ध्यान, गट होता है, जैसे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बर्न्स हो सकते हैं, और पैरों में कोई ना कोई इंजरी भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा संभल के चलना है। अब आते हैं नंबर 9 के लिए। 9 नंबर रूल होता है मार्स। मार्स ही इस साल का टोटल रूलिंग प्लैनेट है। 2025 नंबर 9, जिनका टोटल नंबर 9 आता है, उनके लिए अच्छा है। नई चीज़ें हैं, अग्रेशन है, एंथुजियाज़म है, अग्रेसिवली चीज़ों की तरफ भागते हुए नज़र आएंगे। अगर कोई चीज़ इस साल इन्होंने डिसाइड कर ली तो उसके प्रति 200% देंगे। इस तरह का ये साल है। अग्रेशन, एंगर, वही अग्रेशन कभी फ्रस्ट्रेशन बन सकता है। सपोज क्लास में फर्स्ट आना है, उसके लिए मेहनत जी तोड़ मेहनत की, लेकिन आए नहीं तो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो गया। तो इस तरह का साल है। थोड़ा अपने इमोशंस को काबू में रखिए, और फिटनेस लाइफ में लेके आना ही पड़ेगा इस साल आपको। अगर आप जिम जा सकते हैं तो जिम जाइए, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं तो घर में करिए, लेकिन नंबर 9 वाले अंक को आपको इस साल मेहनत करनी है और फिटनेस पे काम करना है। उससे आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। साल आपके लिए अच्छा है और डेफिनेटली कोई नई शुरुआत लेके आएगा, क्योंकि इट इज़ अ फायर साइन, फायर नंबर। फायर इज़ ऑलवेज अबाउट इनिशिएशन, सो समथिंग और द अदर विल गेट इनिशिएटेड दिस ईयर। एंड इस साल भक्ति बढ़ेगी, चैरिटी, दान पुण्य, डोनेशन भी आप करेंगे, जो कि समाज के लिए अच्छा है। समाज सेवा इस साल आप करने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने इस वीडियो में देखा कि न्यूमरोलॉजिकली हर एक इंसान के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या इस साल से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 2025 आई होप आपके लिए अबंडेंस लेके आए, सक्सेस लेके आए, लग्जरी से भरा हुआ हो, संपूर्ण तरीके से आपको खुशहाल ज़िंदगी दे और आपकी पूरी फैमिली में पॉजिटिविटी लेके आए।